नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है सूखा हुआ गुलाब। उस दिन फ़ोन पर बताया था उसने। मुझे याद है, गुरुवार का दिन था। उसका नाम स्क्रीन पर देखकर मुझे हंसी आई थी। कारण कि उस दिन सुबह से ही एक दो वाक्य ऐसे हुए कि बार बार जहन में वो आता रहा। सोच लिया था शाम को फ्री होकर कॉल करूंगी और देखो उसने खुद ही कर दिया। गुरुवार को अमूमन सब अच्छा होता है मेरे साथ, ऐसा मेरा मानना है। मेरे इष्ट देव का दिन होता है और अगर उस दिन कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे लगता है जैसे उनकी ही कृपा हुई है। खैर, उस दिन भी नाम देखकर मुझे इस अच्छे अच्छे वाले दिन में ऐसा लगा जैसे एक और अच्छा जुड़ गया। लेकिन फ़ोन उठाते ही उसका ये कहना, निशु मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे पर क्यों? ये शहर तो भा गया था ना तुम्हें। हाँ, वही तो गलती हो गई। मेरी बदकिस्मती रही है, जो भा जाता है वो छूट जाता है। जाना तो जब इतना ही भा गया है तो क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना। जाना कौन चाहता है? जॉब ट्रांसफ़र का नाम सुना ही होगा तुमने। ओह, मुझसे और कोई बात कहते न बना। उधर से एक दो लोगों के बोलने की आवाज़ें आई। शायद उसके सामने कोई आ गया था। उसने थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ कहकर कट कर दिया। मेरे अंतस में उसकी कही बात घूमती रही बहुत देर। जो भा जाता है वो छूट जाता है। एक बार उसके जन्मदिन पर मैंने गुलाब दिए थे, पर उसने लेने से इनकार कर दिया था। गुलाब नहीं पसंद तुम्हें? अचंभित होकर पूछा था मैंने। मुझे हैरानी हुई, फूल भी कोई लेने से इनकार कर सकता है भला? पसंद है इसलिए लौट आ रहा हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद की चीज़ें रास नहीं आती। उसका ये सपाट उत्तर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा शायद वो मुझसे गुलाब नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुलाब केवल प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ही बने। कोई दे तो इसका मतलब वो प्रेम का इजहार कर रहा है, इनडायरेक्टली। हाय तौबा! मैंने झपट कर फूल लिए और हल्की नाराज़गी से झोले में ठूस लिए। उसने दबी दबी मुस्कान फेंकी और दूसरी बात छेड़ दी, पर मैं कहाँ दूसरी बात में जा पाई थी। उसके जाने के बहुत देर तक मुझे मेरे गुलाब वही झोले में पड़े रहे, दबे रहे। घर लौट कर जब उन्हें निकाला तो कुछ पंखुड़ियाँ मुड़ गई थी। मुझे ना जाने क्यों उन फूलों पर बहुत दया आई। निर्दोष, कोमल, नाजुक, दूसरों को खुश करने की चाह, फिर भी उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। उस रात मैंने पहली बार उसके बारे में गंभीरता से सोचा। वो हंसता बहुत था, लोगों से घुलता भी जल्दी था, लेकिन अपने भीतर एक सिटकली लगाए रखता। कोई आ न जाए उसकी रियासत में। उसके जो भा जाता है वो छूट जाता है वाले वाक्य ने अचानक बहुत सी पुरानी बातें समझा दी मुझे। मुझे याद आया, एक बार उसने अपना पसंदीदा मग होटल में ही छोड़ दिया था। पीले रंग का बड़ा सा मग जिस पर नन्हे तारे बने थे और एक चेहरे की आकृति बनी थी। मैंने कहा भी था, इतना सुंदर मग भूल कैसे गए तुम? उसने कहा, जानबूझकर छोड़ दिया। क्यों? आदत खराब नहीं करनी चाहिए चीज़ों की। क्या पागल हो तुम? मुझसे इतना ही निकला। प्रश्न ही था, पर उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंसकर मेरे सर पर धीरे से चपत लगा दी। अब लग रहा है वो चीज़ों को गलती से छोड़ता नहीं था, खोने की आदत डाल रहा था। उस दिन फ़ोन कटने के बाद मैं बालकनी में आकर बैठ गई थी। गुरुवार की शाम धीरे धीरे उतर रही थी। मंदिर से आरती की आवाज़ आ रही थी, पर मन नहीं किया नीचे जाने का। इतनी सामान्य सी शाम थी, पूरा शहर अपने अपने काम में व्यस्त था। ऐसे में एक व्यक्ति का शहर छोड़ देना कितनी ही तो सामान्य सी बात थी उस बड़े शहर के लिए। पर मैं क्यों उदास थी? करीब आधे घंटे बाद उसका फिर फ़ोन आया। सॉरी, बीच में लोग आ गए थे।
नाराज हो? नहीं, झूठ बोल रही हूँ। मैं चुप रही। वो भी कुछ देर चुप रहा, फिर जबरन ठिठोली करते हुए बोला, तुम्हारी यही आदत खराब है निशु। चुप होकर सामने वाले को अपराधी बना देती हूँ। और तुम्हारी आदत अच्छी है, हर अच्छी चीज़ से भाग जाने की। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर कहा, भागता नहीं हूँ, बस लगाव से डरता हूँ। मानो मेरी बात, कसम से मुझसे लगाव वाली चीज़ें छूट जाती है। उसका ये कहना सीधे भीतर कहीं लगा था मुझे। मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उन्हें प्रेम नहीं मिला, वे इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें प्रेम के टिके रहने पर विश्वास नहीं होता। कब जा रहे हो? मैंने पूछा। अगले हफ्ते। इतनी जल्दी? हाँ, इस शहर से रिश्ता छोटा ही था शायद। और लोगों से? मैंने पूछा। वो हल्का सा हंसा। लोग शहरों से अलग थोड़ी होते हैं निशु। शहर छूटता है तो लोग भी पीछे छूट जाते हैं। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखें भर आई। मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। वहाँ जाकर भी ऐसे ही पजल खेलोगे सबके साथ जैसे मेरे साथ खेलते हो? पसंद है पर नहीं पसंद। अच्छा लगता है लेकिन डरता हूँ। बोलते हुए मैंने उसकी नकल उतारी तो ठठाकर हंस पड़ा। नहीं, वहाँ किसी से ज़्यादा घुलूंगा मिलूंगा ही नहीं। क्यों? ताकि लौटते वक्त मुश्किलें कम हो। यहाँ से जाने में तो मेरी हालत। कुछ बोलते बोलते वो रुक गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मन हुआ कह दूं, तुम्हें प्रेम नहीं डर चलाता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी हम जिन लोगों को समझने लगते हैं उन्हें समझा नहीं पाते। जाने से एक दिन पहले उसने मिलने बुलाया। वहीं पुरानी चाय की दुकान, वहीं कोने वाली प्लास्टिक की मेज़। मैं जानबूझकर हर बार इस बार कोई फूल लेकर नहीं गई। जाते जाते उसने अपने बैग से कुछ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो एक छोटा सा सूखा हुआ गुलाब था। मैं हैरानी से उसकी ओर देखती रही। वो मुस्कुराया। उस दिन झोले में जब तुम ठूस रही थी ना, तुमसे ये गिर गया था तो मैंने उठा ली थी। जब लेनी ही नहीं तो फिर उठाई क्यों? और वापस कर रहे हो मुझे अब? कुछ चीज़ें लौटाने में देर लग जाती है और कुछ लोग भी पूरी तरह छूटते नहीं। मैंने गुलाब को एक नज़र देखा और पूछा, तुम कभी बदलोगे भी या ऐसे ही रहोगे? पता नहीं, शायद बदल रहा हूँ धीरे धीरे। तभी तो ये गुलाब अब तक मेरे पास है और ये मैं रख रहा हूँ। और मैंने निश्चय किया है, अगर कभी हमारा मिलना हुआ और तुम मेरे लिए फूल लेकर आई तो मैं वापस नहीं करूँगा। ऐसे भी तुम बहुत कंजूस हो, कभी कभी तो कुछ देती हो। मुझे उसकी बातों पर हंसी नहीं आई। चुपचाप उसका चेहरा देखने लगी। कुछ लोग प्रेम का इजहार मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहकर नहीं करते। न फूल, न टेडी बियर, न कुछ और। उनका प्रेम ऐसे ही निकलता है छोटी छोटी बातों पर। अचानक से लगा शहर उतना भी वीरान या व्यस्त नहीं कि कोई जा रहा है और उसे खबर ही नहीं। वो रुक कर सुन रहा है, उकसा रहा है जाने वालों को कि दिखा ही दो ना अपना लगाव, चाहे सूखा हुआ कोई गुलाब ही माध्यम क्यों न बने। शहर समझा रहा है, भले ही तुम डरे हुए हो प्रेम से, पर ये सच्चा स्नेह पहचानो। तुम भूला बिसरा सूखा गुलाब लिए खड़े हो, देखो तुम्हारे भीतर का डर कम हो रहा है। तुम फूल थाम कर खड़े हो, साहसी हो तुम। की कहानी इतनी ही है अभी फ़िलहाल। अगर हो सके तो आगे भी कुछ बड़ी करूँगी इसे, और अगर मैंने इसे बड़ा किया तो मैं इसे ज़रूर आपके पास लेकर आऊँगी सुनाने के लिए। अगली बार फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर।